धरती पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह हैं जहां जाने का सपना हर व्यक्ति देखता है, फिर चाहे वो मालदीव हो या फिर स्विट्जरलैंड। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर खूबसूरत जगह आपके लिए सुरक्षित भी हो। जी हाँ, दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जहां जाने से पहले इंसान को अपना बीमा जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि उन जगहों पर कब और क्या घटना हो जाए इस बात का अंदाजा तो भगवान भी नहीं लगा सकते। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं दुनिया में ऐसी ही खूबसूरत लेकिन जानलेवा जगहों के बारे में। रामरी आइलैंड। समुद्र किनारे टहलना और छुट्टियां बिताना हर किसी को पसंद है, लेकिन म्यांमार के राखाइन में रामरी आइलैंड अपने आप में बेहद खतरनाक है। ये म्यांमार का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है जो लगभग 1350 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस आइलैंड में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर हैं, जिनकी वजह से इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दरअसल रामरी आइलैंड में रहने वाले जीव पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से इस आइलैंड पर अपनी मौत को न्योता देने जैसा है। साल 1945 में रामरी आइलैंड के खतरनाक मगरमच्छों ने जापान के 1000 से भी ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रामरी आइलैंड पर कब्जा करने के लिए जापान और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई चल रही थी। इस दौरान जापान के कुछ हजार सैनिक समुद्री रास्ते से होते हुए इस आइलैंड तक आ पहुँचे और वहाँ कैंप बना लिया। इस आइलैंड को हथियाने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने जापान की आर्मी पर हमला कर दिया। जापानी सैनिक इस हमले से ज्यादा देर तक खुद को बचा नहीं पाए और बचने के लिए रामरी आइलैंड के अंदर वाले हिस्से में घुस गए, लेकिन उनका ये दाव खारे पानी के मगरमच्छों की वजह से उल्टा पड़ गया और नतीजा ये हुआ कि जापानी सैनिक दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि रामरी आइलैंड के खतरनाक जीवों के शिकार बन गए। इस जगह पर पाए जाने वाले मगरमच्छ 20 फीट लंबे और 900 किलोग्राम वजनी होते हैं। हालांकि कई मामलों में इससे बड़े और वजनदार मगरमच्छ भी देखे गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रामरी आइलैंड से सिर्फ 20 जापानी सैनिक ही जिंदा बच पाए थे, जिन्होंने बाद में मगरमच्छों के भयानक मंजर का जिक्र किया। इस घटना को इतिहास में सबसे खौफनाक घटना के रूप में दर्ज किया गया है। वहीं वाइल्ड लाइफ स्केचेस नाम की किताब में इस घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है। अगर आप रामरी आइलैंड की खूबसूरती के पीछे छिपे खौफनाक चेहरे को देखना चाहते हैं तो वाइल्ड लाइफ स्केचेस किताब को पढ़ना ना भूलें। थाई एलिफेंट किंगडम। कई लोगों को खतरों से खेलने का शौक होता है, इसलिए तो वो खतरे को जानते हुए भी उस जगह पर जाने की गलती कर बैठते हैं। ऐसी ही एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक जगह है थाई एलिफेंट किंगडम। अगर आप सोच रहे हैं कि इस जगह पर विशाल हाथी रहते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यह जगह हाथियों की वजह से नहीं बल्कि खतरनाक मगरमच्छों की वजह से फेमस है। दरअसल थाईलैंड में ये थाई एलिफेंट किंगडम एक निजी फार्म हाउस है जिसे पर्यटन के लिहाज से बनाया गया है, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे खतरनाक मगरमच्छ हैं। फार्म हाउस का मालिक इन मगरमच्छों को पालता है और लोगों को उन्हें शिकार खिलाने का मौका देता है। इस दौरान पर्यटन के लिए आए लोगों को एक राफ्ट में बिठा दिया जाता है और उनके हाथ में एक फिश रॉड होता है जिसमें मांस का टुकड़ा लटका रहता है। फिर पानी के बीचों बीच जाने के बाद राफ्ट में खड़े पर्यटक फिश रॉड को पानी में डालते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े मगरमच्छ उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। इस मंजर को अपनी आंखों से देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में थाई एलिफेंट किंगडम पहुंचते थे, लेकिन एक दिन एक पर्यटक ने इस खतरनाक घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। फिर क्या था, मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछल गया और आखिरकार उस पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब जरा सोचिए कि कोई कमजोर दिल वाला व्यक्ति 20 फीट लंबे मगरमच्छ को अपने बेहद नजदीक देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। माउंट वॉशिंगटन। यूएसए में माउंट वॉशिंगटन को दुनिया की सबसे खतरनाक छोटी पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है, जो 6288 फीट ऊंचा है। यहाँ इंसान को जमा देने वाली ठंड और हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से ये पहाड़ दुनिया भर में काफी मशहूर है। इसी वजह से पर्यटक सैकड़ों की संख्या में माउंट वॉशिंगटन जाते हैं ताकि वो इस जगह की सर्द हवाओं को महसूस कर सकें। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह का प्रयोग दिलचस्प होने के साथ साथ जानलेवा भी साबित हो सकता है। 12 अप्रैल 1934 को यहाँ चलने वाली बर्फीली हवाओं की रफ्तार
372 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसमें अंडे से लेकर कपड़े तक 1 सेकंड के अंदर जम गए थे। इस तरह की कई घटनाओं को माउंट वॉशिंगटन में दर्ज किया गया है, जिसका वीडियो आपको सोशल मीडिया पर आसानी से मिल जाएगा। इस जगह पर 1849 से लेकर अब तक 150 लोगों ने ठंडी हवाओं के चलते दम तोड़ दिया है। ये आंकड़ा बदलते समय के साथ और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खतरों से खेलने के शौकीन लोग माउंट वॉशिंगटन पर जाना और वहां की तेज हवाओं का लुत्फ उठाना एक एडवेंचर समझते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनका शरीर इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उनकी मौत हो जाती है। माउंट वॉशिंगटन के शिखर पर चलने वाली हवाएं दुनिया में सबसे तेज हैं, इसलिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इस पर्वत पर सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में पर्यटकों को आने की इजाजत है, क्योंकि इस दौरान यहाँ की हवाओं को झेलने की क्षमता ज्यादा होती है। वहीं सर्दी के मौसम में ये पहाड़ और उसके आसपास की जगह पर्यटन के लिए बंद होती है। यहाँ का सामान्य तापमान -40 डिग्री सेल्सियस रहता है और बर्फबारी दिन में कई बार होती है, जिसकी वजह से यहाँ घरों और दीवारों पर बर्फ की सख्त और मोटी परत बन जाती है, जिसे हथौड़े की मदद से तोड़ना पड़ता है। वहीं सामान्य जीवन जीना काफी कठिन होता है। नॉर्थ सेंटाइनल आइलैंड। अगर दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड की बात की जाए तो नॉर्थ सेंटाइनल आइलैंड का नाम आना लाजमी है, क्योंकि इस जगह पर इंसान के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। अगर आप अब तक इस द्वीप के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ये किसी जानवर की वजह से नहीं बल्कि एक आदिवासी समुदाय की वजह से खतरनाक है। इस आदिवासी समुदाय ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर रखा है। इनका रहन सहन, व्यवहार और जीवन आपकी और हमारी तरह नहीं है। इसलिए जब ये लोग अपने आसपास बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति को आते हुए देखते हैं तो उस पर तुरंत तीरों से हमला कर देते हैं। नॉर्थ सेंटाइनल आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जो आम इंसानी आबादी से पूरी तरह से कटा हुआ है। यहाँ रहने वाले आदिवासी समूह आज भी अपनी मूल परंपराओं के साथ रह रहे हैं, जो बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पर्यटक गलती से भी वहाँ पहुँच जाए तो आदिवासी समूह हिंसक हो जाते हैं और तीर कमान से उस पर हमला कर देते हैं। इस आइलैंड पर 60,000 साल से आदिवासी समुदाय रह तो रहे हैं, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जानता कि वो क्या खाते हैं, क्या भाषा बोलते हैं। महज 23 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस छोटे से द्वीप ने सुनामी, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना किया है, लेकिन बिना किसी बाहरी मदद के यहाँ के आदिवासी लोग आज भी जीवित हैं। इन आदिवासी समूहों का मानना है कि बाहरी लोग अपने साथ कई तरह की बीमारियां और संक्रमण लेकर आ सकते हैं, जो उनके समुदाय में फैल सकता है। इसलिए वो किसी को यहाँ आने की अनुमति नहीं देते हैं। यहाँ तक कि भारतीय सरकार भी इस आइलैंड के लोगों पर किसी तरह का जोर नहीं डालती है और लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ किसी के भी जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। साल 2018 में एक 27 वर्षीय अमेरिकी पर्यटक जॉन एलन चाउ ने नॉर्थ सेंटाइनल आइलैंड पर जाने की भूल कर दी। दरअसल वो आदिवासी समुदाय से बातचीत करना चाहता था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो वहाँ आदिवासियों के तीर का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। इसलिए भूल कर भी नॉर्थ सेंटाइनल आइलैंड या उसके आसपास के इलाके में जाने की गलती ना करें। स्नेक आइलैंड। आप में से बहुत से लोगों को बीच और आइलैंड में घूमने का शौक होगा, इसलिए तो गोवा समेत दुनिया भर के बीच पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जहां इंसान नहीं बल्कि कदम कदम पर सांप नजर आए? जी हाँ, ब्राजील के तट से लगभग 25 मील दूर अटलांटिक ओशन में एहा दी किमादा ग्रैंजी नाम का एक आइलैंड है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह पर्यटक या स्थानीय नागरिकों के लिए पूरी तरह से बंद है, क्योंकि यहाँ जाना मौत को गले लगाने जैसा होगा। 43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला ये आइलैंड दुनिया की सबसे जानलेवा जगहों में से एक है। दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं, जिनके काटने से पीड़ित की पल भर में मौत हो सकती है। इसलिए ब्राजील सरकार ने इस जगह पर जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। सिर्फ वैज्ञानिक ही जांच और रिसर्च से जुड़े कार्य करने के लिए स्नेक आइलैंड पर जा सकते हैं। चट्टानों और नम वातावरण से घिरा एहा दी किमादा ग्रैंजी आइलैंड
लुप्त हो चुकी सांप की प्रजाति गोल्डन लैंडशेड पिट वाइपर का एकमात्र घर है। ये सांप काफी जहरीला माना जाता है। वर्तमान में इस आइलैंड पर गोल्डन लैंडशेड पिट वाइपर की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। कहा जाता है कि काफी साल पहले एक मछुआरा समुद्र में भटकते हुए स्नेक आइलैंड के करीब पहुंच गया था, जिसके बाद अगले दिन नाव में उसकी खून से लथपथ लाश मिली। उसके शरीर पर सांप के काटने और हमले के निशान थे, जिसके बाद इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों के बीच भय का माहौल बन गया। अगर आपको इस आइलैंड पर जाने का मौका मिलता है तो यहाँ आपको हर 10 कदम पर एक विशाल सांप आसानी से दिख जाएगा। हालांकि उसकी तस्वीर खींचने के लिए आप जीवित बचेंगे या नहीं, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए स्नेक आइलैंड को द डेडलीस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है। डेथ वैली। अगर आपसे पूछा जाए कि धरती की सबसे गर्म जगह कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आप भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो हम आपकी समस्या को थोड़ा हल कर देते हैं। पूर्वी कैलिफोर्निया और नेवादा की सीमा के बीच मोजेव डेजर्ट को डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह है यहाँ का बेहद गर्म तापमान। डेथ वैली को धरती के सबसे गर्म तापमान वाले इलाकों में से एक माना जाता है। ये रेगिस्तान 7,800 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहाँ गर्मी के मौसम में तापमान अपने चरम पर पहुँच जाता है। जुलाई 2018 में डेथ वैली का तापमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 93.9 डिग्री सेल्सियस था। वहीं इस जगह का वायु तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। शुरुआती समय में अमेरिका आने वाले लोगों को डेथ वैली को पार करके आना पड़ता था, लेकिन बहुत गर्म तापमान और सूखेपन की वजह से बहुत से लोग घाटी को पार करने के दौरान दम तोड़ देते थे। वहीं कैलिफोर्निया के आसपास के इलाकों में सोने के भंडार खोजने के लिए भी कई लोग इस घाटी में आते थे, लेकिन वापस अपने घर नहीं लौट पाते थे। मौत की इस घाटी में जमीन पूरी तरह से सूखी हुई है, जिसमें कई दरारें पड़ चुकी हैं। अगर आप खुद को खतरों का खिलाड़ी मानकर इस जगह पर जाने की चुनौती स्वीकार करते हैं, तो यकीनन ये फैसला आपकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा, क्योंकि सूरज की तेज गर्मी और दूर दूर तक रेत से निकलती आग आपको पल भर में मौत की नींद सुला सकती है। इस रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसे में आप कितना ही पानी अपने साथ क्यों न ले जाएं, एक समय के बाद वो खत्म ही हो जाएगा। वहीं गर्म तापमान की वजह से आपका पानी उबलने की स्थिति में पहुंच जाएगा, जिसे आप पी भी नहीं सकते। डेथ वैली में बिना पानी के व्यक्ति 14 घंटे भी जिंदा नहीं रह पाएगा। वहीं इस रेगिस्तान की रेत में जहरीले बिच्छू, रैटल स्नेक और मकड़ी समेत दूसरे खतरनाक जीव भी छिपे होते हैं, जो पल झपकते ही हमला कर देते हैं। ऐसे में गर्म तापमान और घायल होने की स्थिति में कोई भी डेथ वैली में ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। इन सभी तथ्यों को जानने के बावजूद भी कई लोग प्रकृति के इस रूप का लुत्फ उठाने के लिए डेथ वैली पहुंच जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी मौत हो जाती है। सन 1870 में इस घाटी का अध्ययन किया गया तो वहाँ बड़ी संख्या में जानवर और इंसानों के कंकाल मिले, जो ये दर्शाता है कि कुदरत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का क्या हाल होता है। इन सब बातों के अलावा डेथ वैली प्राकृतिक रूप से खिसकने वाले पत्थरों के लिए काफी मशहूर है, जिसके निशान बंजर जमीन पर देखे जाते हैं। मियाके जिमा इजू आइलैंड जापान की राजधानी टोक्यो से 180 किलोमीटर दूर फिलीपीन सी में मियाके आइलैंड नाम का एक मशहूर द्वीप है, जो कई छोटे बड़े आइलैंड का एक समूह है। लेकिन इन ढेर सारे आइलैंड में से सिर्फ 7 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, जिसकी वजह है मियाके आइलैंड पर सक्रिय ज्वालामुखियों की विशाल बेल्ट। इस आइलैंड पर एक या दो नहीं बल्कि कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनसे निकलने वाला धुआं और राख कई किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। मियाके आइलैंड पर ज्वालामुखी बेल्ट में कई बार विस्फोट होता है, जो वहां रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक साबित होता है। 14 जुलाई 2000 में मियाके आइलैंड में एक भयानक विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से कई लोगों के घर और जान माल का नुकसान हुआ था। इसके अलावा जापान में आने वाले भूकंप से भी ये आइलैंड अछूता नहीं है, जिसका नतीजा ये होता है कि यहाँ भयानक भूकंप भी आता रहता है। इस आइलैंड पर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो राख और धुएं के साथ जहरीली गैस भी बाहर निकलती है,
जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। यही वजह है कि साल 2000 के विस्फोट के बाद मियाकी आइलैंड के ज्यादातर हिस्सों को खाली करवा दिया गया था ताकि लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। हालांकि आइलैंड के स्थानीय लोगों ने बाद में वापस अपने घर लौटने की जिद की, जिसके बाद सरकार ने उन्हें चुनिंदा 7 आइलैंड पर बसने की इजाजत दी। इसके साथ ही ये भी शर्त रखी गई कि मियाकी आइलैंड पर रहने वाले लोगों को 24 घंटे प्रदूषण मास्क पहनना होगा। लेकिन मियाकी आइलैंड के विस्फोट से निकलने वाले धुएं को देखने के लिए दुनिया भर के लोग इस जगह पर पहुंचते हैं। ऐसे में अगर ज्वालामुखी से जहरीली गैस निकलती है तो उसका नुकसान खतरों के खिलाड़ी बनने वाले उन पर्यटकों को उठाना पड़ेगा। हालांकि उन्हें इस समस्या से बचने के लिए गैस मास्क दिए जाते हैं, लेकिन उनसे किस हद तक बचाव हो सकता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल को शैतानी त्रिभुज या डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस जगह पर जाने वाला हर जहाज रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि इस जगह पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से जहाज दिशा भटक जाते हैं और महासागर की लहरों में समा जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि डेविल्स ट्रायंगल में एलियंस गतिविधियां होती हैं, जिसकी वजह से पानी में चलने वाले जहाज अचानक गायब हो जाते हैं। बहुत सी रिसर्च ये दावा करती हैं कि बरमुडा ट्रायंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पानी का होल है जो फोर्स के साथ हर चीज को नीचे की तरफ खींच लेता है। हालांकि इन सभी दावों के विपरीत व्हाट ऑन अर्थ नाम के कार्यक्रम पर प्रसारित रिपोर्ट में कहा गया है कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर अजीब तरह के बादल बनते हैं जो हवाई और पानी के जहाजों को दिशा भटका देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। लेकिन इस थ्योरी में समस्या ये है कि गायब हुए जहाजों का मलबा या किसी प्रकार का नामो निशान नहीं मिलता। खैर, वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस जगह पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जिस जहाज के जरिए वो जाएगा वो ही गायब हो जाएगा। तो ये थी दुनिया की कुछ खूबसूरत, रहस्यमयी लेकिन खतरनाक जगहें जहां जाने से पहले किसी भी व्यक्ति को अपना बीमा तो करवा ही लेना चाहिए। अगर आप खुद को खतरों का खिलाड़ी समझते हैं तो भी ऐसी जगहों पर जाने की भूल न करें, क्योंकि प्रकृति के नियमों से बड़ा कुछ भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।